नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विद दिव्या मैम। और आज हम फ्रांस की क्रांति, हमारा चैप्टर तो कंप्लीट ही हो चुका है। हम नेपोलियन बोनापार्ट को उसी में पढ़ रहे हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट में कल हमने उसके सैनिक सुधारों को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे एज अ काउंसिलेट उसने कौन कौन से कार्य किए थे। यानी 1799 से लेकर 1804 तक जब नेपोलियन बोनापार्ट एक काउंसिलेट के रूप में कार्य कर रहा था, तब उसने कौन कौन से कार्य किए थे। सेनापति के रूप में उसने 3 अभियान किए थे और अब काउंसिलेट के रूप में उसने क्या किया, तो काउंसिलेट के रूप में उसने एक अभियान किया था और बाकी कई सुधार किए थे। फ्रांस में बहुत सारे सुधार उसने किए थे। तो पहला एक अभियान किया था जो कि था द्वितीय गठबंधन के खिलाफ। किसके खिलाफ था? द्वितीय गठबंधन। अब द्वितीय गठबंधन क्या था? तो द्वितीय गठबंधन में तीन देश थे। कौन कौन से देश थे? पहला था इंग्लैंड, दूसरा था रूस और तीसरा था ऑस्ट्रिया। और नेपोलियन बोनापार्ट का मुख्य टारगेट था ऑस्ट्रिया। क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट का मुख्य टारगेट जो था ऑस्ट्रिया था। तो इसमें उसने सबसे पहले रूस को राजी किया और जिसके कारण रूस कैसा हो गया? रूस तटस्थता की नीति अपनाई, यानी कि न मैं ऑस्ट्रिया का साथ दूंगा और न ही नेपोलियन का साथ दूंगा, यानी मैं तटस्थ रहूंगा। तो रूस तटस्थ हो गया और इसके बाद इसने इंग्लैंड से एक संधि की जिसे बोलते हैं एमिया की संधि। एमिया की संधि 1802 में हुई थी। पूछ लिया जाता है कि एमिया की संधि किसके मध्य हुई है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुई है। 1802 ईस्वी में हुई है। और एमिया की संधि में क्या शर्तें रखी गई कि एमिया की संधि में ये जो फ्रांस के जितने भी उपनिवेश थे उनसे अधिकार हटा लिया। किसने? इंग्लैंड ने अपना अधिकार हटा लिया, जो कि पहले फ्रांस के कब्जे में थे और बाद में इंग्लैंड के कब्जे में चले गए थे। तो ये अधिकार उसने हटा लिए। किसने हटा लिए? इंग्लैंड ने हटा लिए। और दूसरा क्या हुआ कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया से अपने अधिकार को हटा लिया। ये संधि रखी गई। अब क्या हुआ? अब तीसरा, पहला रूस तटस्थ हो गया, एमिया की संधि हो गई इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड भी शांत हो गया। अब बचा है ऑस्ट्रिया अकेला। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 2 युद्ध लड़े हैं ऑस्ट्रिया से और ऑस्ट्रिया को मजबूर होकर 9 फरवरी 1801 में, एमिया की संधि बाद में हुई है, लेकिन जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया पर जो नेपोलियन ने पहले ही आक्रमण कर दिया था, तो ऑस्ट्रिया ने मजबूर होकर कौन सी संधि की है? न्यूनविले की संधि की है, जो कि हुई है 9 फरवरी 1801 ईस्वी में। न्यूनविले की संधि याद रखना कि न्यूनविले की संधि किसके मध्य हुई है, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के मध्य हुई है। और ये कब हुई है? 9 फरवरी 1801 ईस्वी में हुई है। अब इस प्रकार इसका पहला अभियान समाप्त होता है। अब इसने फ्रांस में एज अ काउंसिलेट कौन कौन से कार्य किए हैं वो हम जानेंगे। तो पहला है संविधानात्मक कार्य। संविधान की दृष्टि से इसने कौन से कार्य किए हैं, तो आपको मैंने कल बताया था कि 1799 में फ्रांस में 8वें गणतंत्र की स्थापना हो रही है। कौन सी गणतंत्र की स्थापना हो रही है? 8वें गणतंत्र की स्थापना हो रही है 1799 में, जिसके तहत फ्रांस की सभा को जो प्रशासन है वो 2 भागों में बट गया है। एक तो 4 सदन वाली व्यवस्थापिका बनाई जा रही है और दूसरा जो है काउंसिलेट है। काउंसिलेट में जो कि नेपोलियन है और 2 और सदस्य हैं। और 1802 ईस्वी में काउंसिलेट जो है नेपोलियन ने स्वयं को आजीवन काउंसिलेट घोषित कर दिया। कब घोषित किया है? 1802 ईस्वी में नेपोलियन ने स्वयं को आजीवन काउंसिलेट घोषित कर दिया। अब दूसरा पार्ट जो है उसको समझेंगे कि उसमें 4 सदन हैं। व्यवस्थापिका के कितने सदन हैं? 4 सदन हैं। पहला है सेनेट और दूसरा है ट्रिब्यूनेट है। पहला है सेनेट और दूसरा है काउंसिल, तीसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट और चौथा है विधानसभा। तो सेनेट में कितने सदस्य हैं? सेनेट में सदस्यों की संख्या है 80 और उम्र है 40 वर्ष। 40 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ही इसका सदस्य बनेगा। और टोटल कितने सदस्य होंगे इसमें? सेनेट में 80 सदस्य होंगे। दूसरा आता है सदन जो है वो है ट्रिब्यूनेट। ट्रिब्यूनेट में कितने सदस्य हैं? ट्रिब्यूनेट में 100 सदस्य हैं जिनकी एज होनी चाहिए
चाहिए 25 वर्ष से ऊपर। और तीसरा सदन है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है 300 सदस्य हैं और आयु इनकी 30 वर्ष है। आयु कितनी है? 30 वर्ष है। और टोटल कितने सदस्य हैं? 300 सदस्य हैं। और चौथा है विधानसभा, सेनेट, ट्रिब्यूनटेट, काउंसिल ऑफ स्टेट और विधानसभा। सेनेट में 80 सदस्य हैं, ट्रिब्यूनटेट में आपके 100 सदस्य हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट में 300 सदस्य हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे इसने संवैधानिक कार्य किए। अब है आर्थिक सुधार क्या किए। आर्थिक सुधार में फ्रांस की जो मुद्रा है, फ्रांस की पहले मुद्रा थी लिब्रे, जिसको इसने बंद किया और फ्रैंको मुद्रा चालू की। कौन सी? फ्रैंको मुद्रा चालू की। और फ्रांस में जो है एक नई विधानसभा की स्थापना, फ्रांस में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया है ये, जिसको फ्रांस में लागू किया गया। और तीसरा कार्य इसने किया है सामाजिक सुधार में। तो सामाजिक सुधार में किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिए गए, सबको समान माना गया। और लीजन ऑनर पुरस्कार चालू किया, जो कि आज फ्रांस का राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। लीजन ऑनर पुरस्कार, लीजन ऑनर पुरस्कार, जिसको फ्रांस का राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है, वो किसने चालू किया है? नेपोलियन बोनापार्ट ने चालू किया है। धार्मिक सुधार में इसने कहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ का हो जाता हूँ, यानी जनता जिस तरह से खुश रहती है मैं उसका ही बन जाता हूँ। मैं मिस्र गया तो मैं मुस्लिम बन गया, मैं इटली गया तो पदाधिकारी के रूप में कार्य किया, और जब मैं फ्रांस आया तो कैथोलिक बन गया, यानी मैं जनता के मुताबिक कार्य करता हूँ, ये कहना है नेपोलियन का। और इसके अलावा 1800 में, सन 1800 में स्टेट बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की इसने। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्टेट बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हो रही सन 1800 में। और 1803 में इसको मुद्रा छापने का अधिकार भी दे दिया गया था। इस प्रकार काउंसिलेट के रूप में नेपोलियन ने इन समस्त कार्यों को किया। और कल हम जानेंगे सम्राट के बारे में कि सम्राट के रूप में कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।